रात गहरी हो चुकी थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और लालटेन की मध्यम रोशनी दादा अबू के चेहरे पर एक नर्म मगर संजीदा साया डाल रही थी। चारपाई पर बैठे दादा अबू की आवाज में सुकून तो था, मगर आंखों में गहराई और माजी के तजुर्बात का भारी वजन भी था। अहमद, जो अभी सिर्फ 10 साल का था, एहतियात से आकर उनके पास बैठ गया। इसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। वो आहिस्ता से बोला, दादा अबू, एक बात पूछूं? लोग अमीर होकर भी बेचैन क्यों रहते हैं? दादा अबू ने तस्बीह रोक दी, गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, बेटा, ये इसलिए है कि उनका पेट नहीं, उनकी आंखें भूखी होती है और आंखों की भूख सबसे खतरनाक होती है। अहमद हैरत से बोला, वो कैसे? दादा अबू ने लालटेन की लो को थोड़ा ऊंचा किया और आहिस्ता बोले, सुन बेटा, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। हमारे गांव में एक आदमी था, बशीर। गुर्बत इसके दरवाजे पर बैठी रहती थी, मगर उसके दिल में सुकून एक चिराग की तरह रोशन था। अहमद हंस पड़ा। दादा अबू, ये कैसे हो सकता है? दादा अबू मुस्कुराए, बेटा, जिसने कम पर राजी होना सीख लिया, इसे ज्यादा की जरूरत ही नहीं रहती। मगर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी तब शुरू होती है जब सुकून खत्म होता है। बशीर का बेटा था नदीम। वो शहर गया और मेहनत के बाद कामयाब हो गया। अहमद खुश होकर बोला, तो फिर तो सब ठीक हो गया होगा। दादा अबू की आंखें गहरी हो गईं। नहीं बेटा, वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। आहिस्ता जोर देकर, जैसे ही इसके पास सब कुछ आया, इसने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। इसके पास मुझसे बेहतर गाड़ी क्यों है? इसका घर बड़ा क्यों है? वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? दादा अबू ने जमीन पर एक लकीर खींची। यही वो लकीर है जहां शुक्र खत्म होता है और जहर शुरू होता है। एक दिन नदीम ने अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया। अहमद चौंक गया। सिर्फ पैसे के लिए? दादा अबू ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मुकाबला जीतने के लिए। जोर देकर, याद रख, इंसान पैसे के लिए नहीं गिरता, वो दूसरों से आगे निकलने के लिए गिरता है। पैसा आ गया, मगर सुकून चला गया। रात को वो सोता तो आंखें बंद होती, मगर दिमाग जागता रहता। खाना खाता, मगर मजा खत्म हो चुका था। दादा अबू ने अहमद की तरफ देखा। बता, ये अमीरी है आ सजा? अहमद खामोश हो गया। नदीम की खुदशनासी। एक रात नदीम अपने गांव वापस आया। वही पुराना घर, वही मिट्टी की खुशबू, मगर दीवार पर एक जुमला लिखा था, कनात में सुकून है। अचानक इसे अपने बाप की आवाज सुनाई दी, बेटा, तूने सब कुछ कमा लिया, मगर खुद को हार गया। नदीम के हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा, और वो पहली बार समझा, हर कामयाबी अपना एक भारी बोझ रखती है। अहमद ने घबरा कर पूछा, फिर क्या हुआ दादा अबू? दादा अबू ने आहिस्ता कहा, हुआ ये कि इसे समझ आ गई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। बेटा, जब इंसान की आदत बन जाए दूसरों को देखना, तो वो कभी खुद को नहीं देख पाता। दादा अबू ने तस्बीह बंद की और सीधा अहमद की आंखों में देखा। याद रख, भूख दो तरह की होती है, एक पेट की जो रोटी से खत्म हो जाती है, और एक आंखों की जो कब्र में जाकर भी खत्म नहीं होती। अहमद सहम गया। दादा अबू, फिर बचा कैसे जाए? दादा अबू हल्के से मुस्कुराए,
शुक्र सीख ले, वरना ताव भी इसी दौड़ में लग जाएगा जहां जीतने वाला भी हारा हुआ होता है। आसमान की तरफ देखते हुए नर्म आवाज। इंसान की सबसे खतरनाक भूख रोटी की नहीं होती, बल्कि आंखों की होती है। ये भूख दूसरों की खुशियों में जहर घोल देती है, रिश्ते तोड़ देती है और ईमान कमजोर कर देती है। पहले लोग कम खाते थे मगर शुक्र ज्यादा करते थे। आज लोग ज्यादा रखते हैं मगर सुकून कम है, क्योंकि पेट भर गया है मगर आंखें अभी तक नहीं रुझिया। लालच सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक लानत है। ये पहले सुकून छीनती है, फिर इंसानियत और आखिर में खुद इंसान को, क्योंकि इंसान को खत्म करने के लिए भूख काफी नहीं, ख्वाहिश काफी है।